हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं अध्याय 3, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पीछे की वीडियो सभी बना दिए हैं, सारे अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज की इस क्लास में अपन अध्याय 3 का परिचय पढ़ेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो, इस अध्याय में आपने निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया है। ठीक है, अपन करने वाले इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, उन पे अपन को चर्चा करनी है। पहला पॉइंट है, एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी अपन ने वस्तु रखी है, टेबल पे रखी है मान लीजिए, या कहीं भी रखी है। जैसे मान लीजिए ये कोई टेबल है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक बॉल रखी है, बिंदु है, तो इस बिंदु का मान क्या होगा, इसका स्थान क्या है, या यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए अपने को दो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, जिनमें से एक को बोलेंगे अपन क्षैतिज रेखा, एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। जैसे इस प्रकार से अपन बनाते हैं, इसमें ये होती है क्षैतिज रेखा, ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब खड़ी होती है ऊर्ध्वाधर और जो आड़ी होती है उसे बोलते हैं क्षैतिज। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत ये दो लंबिक रेखाएं क्या है वो अपन समझते हैं। तो इसमें के लिए अपन दो संख्या रेखा लेंगे। संख्या रेखा आप सब जानते हैं, इसके बीच में 0 होता है, दाएं तरफ प्लस की होती है, बाएं तरफ माइनस की होती है। ये संख्या रेखा 1 है, ये संख्या रेखा 2 है। दोनों संख्या रेखा आपको लेनी है। तो कैसे लोगे, इसके ऊपर आपको ये संख्या रेखा लगानी है, मतलब इसके ऊपर इसको खड़ी करना है, ऐसे खड़ी करना है। इसको खड़ी ऐसे करना है कि इसका जो प्लस वाला मान है, प्लस वाला जो भाग है वो ऊपर की तरफ रहे और माइनस वाला भाग नीचे की तरफ रहे। और रखना आपको कैसे है, 0 के ऊपर रखना है। तो ये रखने के बाद में अपने पास आकृति आएगी। देखो ऐसे आकृति प्राप्त होती है। ये संख्या रेखा 1 थी, ठीक है, इसके ऊपर संख्या रेखा 2 ऐसे रख दी। प्लस की संख्या अपन ने ऊपर रखी है, माइनस की संख्या नीचे रखी है। इनको बोलते हैं दो लंबिक रेखाएं, मतलब इस रेखा पर ये लंब है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इनको लंबिक रेखाएं, जिनमें एक क्षैतिज है, एक ऊर्ध्वाधर है। तो ये वाली जो है आडी वो है क्षैतिज रेखा, और जो खड़ी है वो होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है, तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है। जो ये तल है, जिस तल पे मैंने ये बनाई है रेखा, जो पूरा तल है, ये कागज़ पूरा है, इसको क्या बोलते हैं, कार्तीय तल या निर्देशांक तल, इस पूरे को। ठीक है, और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। जो ये रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इनका नाम क्या है, इन्हें बोलते हैं निर्देशांक अक्ष। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है 3 नंबर, क्षैतिज रेखा को अक्ष अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, क्षैतिज रेखा है जो आडी रेखा है उसको बोलते हैं अक्ष अक्ष। क्या बोलते हैं, अक्ष अक्ष। और जो खड़ी रेखा है उसको बोलते हैं अपन वाई अक्ष। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं। जो ये अक्ष हैं, जो ये दोनों रेखाएं हैं, ये इस भाग को 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 4 भाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 भाग हो गए। ठीक है, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। इनका नाम क्या है, इन्हें बोलते हैं चतुर्थांश। मतलब पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। 4 भाग हो गए इनके, इन्हें क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। फिर 5वां पॉइंट है, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। जहाँ पे दोनों रेखाएं आपस में काटती है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसे अपने ओ से लिखा है, और मूल बिंदु का मान होता है 0 0। ठीक है, क्या होता है, 0 0। देखो इनको बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं इनको, निर्देशांक। जो मान है ना 0 0, इनको बोलते हैं निर्देशांक। इनमें अपन पहले तो लेते हैं अक्ष का मान, फिर लेते हैं वाई का मान। पहले
x का मान लेते हैं, उसके बाद में y का मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका अक्ष निर्देशांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कोई बिंदु लिया, ये बिंदु लिया अपन ने, इसका नाम है P। ठीक है, अब इस बिंदु को आपको जैसे इसको x, y ऐसे लिखते हैं। पहला मान हमेशा x अक्ष का, दूसरा मान हमेशा y अक्ष का। इन्हें क्या बोलते हैं, अभी बताया है, इन्हें बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं, निर्देशांक। अब आपको पता करना है कि x का मान क्या है और y का मान क्या है। तो इसके लिए आपको जो x का मान पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु P से जो ये y अक्ष है इसकी दूरी कितनी है, तो आपको इधर चलना है ऐसे। ठीक है, बिंदु P से y अक्ष की जो दूरी होती है वही होती है x अक्ष का मान। बिंदु P से y अक्ष की दूरी, तो आप यहाँ से यहाँ तक आए तो बिंदु P की जो यहाँ से दूरी कितनी है, इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा। नीचे आना पड़ेगा आपको। देखो ये समांतर किसके है, ये समांतर है x अक्ष के। किसके समांतर है, x अक्ष के। तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी है ये वाली, यहाँ तक 2 तक। इसका मतलब x का मान क्या हो गया, 2। y का मान निकालना है तो आपको y के लिए इस बिंदु P की जो x अक्ष है इससे दूरी कितनी है, इससे दूरी कितनी है वो आपको लेनी है। बिंदु P की y अक्ष से x अक्ष से दूरी कितनी है, तो देखो ये कितनी है, तो ये किसके बराबर है, ये है इसके बराबर। ये दूरी इसके बराबर है। तो यहाँ देखो ये कितना है, यह 0 1 2 3, तो y का मान हो गया 3। ऐसे x का और y का मान निकालते हैं। दोबारा देख लो, अगर आपको x का मान चाहिए होता है तो आपको चलना है y अक्ष की तरफ, यहाँ से यहाँ तक चलना है। फिर नीचे आना है कि ये दूरी किसके बराबर है, ये दूरी इतनी है तो इसका मान 2। फिर आपको y का मान निकालना है तो y के लिए आपको आना है x अक्ष पर। ठीक है, फिर देखना है कि इसकी दूरी कितनी है, ये दूरी इसके बराबर होती है तो इसका मान हो जाएगा 3। कहने का मतलब है x अक्ष का जो मान होता है वो होता है उस बिंदु की y अक्ष से दूरी, और y का जो मान होता है वो होता है उस बिंदु की x अक्ष से दूरी। ठीक है, 2 और 3 इनको बोलेंगे अपन निर्देशांक। और जो अक्ष निर्देशांक है, अक्ष निर्देशांक को अपन क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, ध्यान रखना। अक्ष को भुज बोलेंगे, y को कोटि बोलेंगे। अक्ष को भुज, y को कोटि। तो ये बन जाता है ऐसे, भुज कोमा कोटि। समझ गए, ये है निर्देशांक। अक्ष को मान बोलते हैं भुज, y को मान को बोलते हैं कोटि। देखो यहाँ पे y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को अक्ष निर्देशांक या भुज कहा जाता है। साथ ही अक्ष अक्ष से बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। y के मान को कोटि बोलेंगे, अक्ष के मान को भुज बोलेंगे। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, 7 पॉइंट है, यदि एक बिंदु का भुज अक्ष हो और कोटि y हो तो अक्ष y को बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, देखो ये रहा, अक्ष भुज है, y कोटि है, तो जो अक्ष y बनेगा, अक्ष y, इसको अपन क्या बोलेंगे, निर्देशांक बोलेंगे। ठीक है, 8वां पॉइंट है, x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक अक्ष 0 और y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप में होते हैं। ये आप समझना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये x अक्ष है, इस पूरी अक्ष पर हमेशा y का मान 0 होता है, और जो ये y अक्ष है इस पूरी अक्ष पर x अक्ष का मान 0 होता है। क्यों होता है, देखो मान लीजिए हमने बिंदु लिया, ये है 3 0, क्या लिया, 3 0। अब देखो 3 किसका मान है, अक्ष का मान है। तो अक्ष मान क्या होता है, अक्ष मान होता है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। तो ये 3 जो है y अक्ष से कितना दूर है, कितना दूर है, 3 दूर है, तो उसका मान हो गया 3। अब निकालना आपको y का मान, तो y का मान क्या होता है, अक्ष अक्ष से दूरी। क्योंकि बिंदु यही है, अक्ष अक्ष पर ही बिंदु है, ना तो ये ऊपर है ना ये नीचे है। ऊपर नीचे होता तो y का मान जरूर निकालते,
लेकिन ये y का मान किस पे है, इस x अक्ष पे ही है, कहीं भी इधर उधर नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक मान देखो, ये मान लीजिए 0 और 4, ठीक है। इसमें देखो ये मान अक्ष का है और ये बिंदु 4 है। अक्ष का मान कैसे निकालते हैं, अक्ष का मान निकालते हैं अपन जो अपनी y अक्ष है उससे दूरी, अक्ष का मान निकालेंगे y अक्ष से दूरी। y अक्ष से दूरी है ही नहीं क्योंकि बिंदु इस y अक्ष पे ही है, ना इधर है ना ही उधर है। तो y अक्ष पर ही बिंदु है, तो y अक्ष पर अक्ष का मान 0। फिर जो ये 4 है ये किसका मान आया, y का। y का मान क्या होता है, y का मान जो होता है वो होता है अक्ष से दूरी। तो ये बिंदु जो है इस अक्ष से कितना दूर है, इससे 4 दूरी पर है, तो इसका मान हो गया 0 और 4। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अक्ष पर तो y का मान 0 और y अक्ष पर अक्ष का मान 0। इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं कि अक्ष पर y बराबर 0, एक पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट y अक्ष पर अक्ष बराबर 0। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इनको याद करना है, ठीक है। अक्ष पर y का मान 0 तो कैसे बनेगा, तो ये बन जाएगा अक्ष कोमा 0, बन गया निर्देशांक। और y अक्ष पर अक्ष बराबर 0 है तो बनेगा निर्देशांक 0 कोमा y। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नवा पॉइंट है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। मैंने बताया था अभी आपको, ये देखो ये बिंदु है मूल बिंदु, इसका मान क्या होता है 0 0, क्योंकि इस बिंदु पर x अक्ष की और y अक्ष की दूरी 0 होती है, इसलिए यहाँ पर मूल बिंदु का मान 0 0 होता है। x का मान भी 0, y का मान भी 0। 10वां है, एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस के रूप में होते हैं। देखो अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये है पहला चतुर्थांश, ये है दूसरा, या मैं नाम देता हूँ चतुर्थांश। ये कौन सा है, पहला चतुर्थांश। ये है तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो चिन्ह होते हैं वो चिन्ह होते हैं, कैसे होते हैं चिन्ह, प्लस प्लस के। मतलब इस चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में अक्ष का मान भी प्लस का होता है, y का मान भी प्लस का होता है। कैसे, देखो ये है अक्ष, ये रही अक्ष, यहाँ पर सारे मान प्लस के हैं। फिर ये y का मान है, ये रही y अक्ष, इस पर भी सारे मान प्लस के हैं। तो पहले में दोनों मान प्लस के होते हैं। दूसरे में देखो पहले अक्ष का मान फिर y का मान। इसमें देखो अक्ष कौन सी है, अक्ष ये रही, ठीक है। इसमें देखो मान कैसे हैं, माइनस के हैं, तो पहला मान इसमें माइनस का होगा। फिर ये y का मान कैसा है, y अक्ष प्लस की है, तो ये हो गया, ये आ रहा है। देखो फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, माइनस प्लस। थर्ड में आप बनाओ, देखें थर्ड में पहला मान होता है अक्ष का, दूसरा मान y का। अक्ष ये रही अक्ष कैसी है, माइनस की है, कोमा y अक्ष कैसी है, ये भी माइनस की है। तो थर्ड में दोनों मान नेगेटिव होने वाले हैं, दोनों मान ऋणात्मक होंगे। फर्स्ट में दोनों प्लस प्लस और थर्ड में दोनों माइनस माइनस। अब है फोर्थ चतुर्थांश, पहला मान अक्ष का, दूसरा मान y का। देखो अक्ष ये रही, कैसा है, प्लस का मान है। फिर y का मान कैसा है, नेगेटिव, ये हो गया माइनस, ठीक है। फर्स्ट में दोनों प्लस के, सेकंड में अक्ष का मान माइनस, y का मान प्लस, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में अक्ष का मान प्लस और y का मान माइनस। ये हो गए चतुर्थांश आपके चारों के चिन्ह भी हो गए। इसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी, ठीक है। अब देखो 11वां पॉइंट है, यदि अक्ष y के बराबर नहीं है तो अक्ष y अक्ष दोनों बराबर नहीं होंगे। जैसे देखो
x बराबर y, जैसे मान लीजिए दो मान ली मैंने 2 और 3, ये x का मान है, ये y का मान है, दोनों अलग अलग है, बराबर नहीं है। इसका मतलब x y और y x दोनों बराबर नहीं है, तो 2 और 3 और 2 दोनों बराबर नहीं होंगे, दोनों अलग अलग हैं। कैसे, देखो पहला पॉइंट लिया अपन ने 2 और 3, दूसरा लिया 3 और 2, देखना 2 और 3 तो ये रहा, अभी अपन ने पी लिया था, 2 और 3 तो यहाँ पर है, 3 और 2, तो 3 किसका मान है, x का, तो 3 रहा, x का मान ये रहा। फिर 2 मान है y का, तो ऊपर चलो, और 2 मान ये रहा y का। पहले कैसे चलेंगे, पहले भी x का मान लेना है, तो x का मान तो ये रहा 3, y का मान ये रहा 2, तो दोनों कहाँ मिलेंगे आपस में, यहाँ मिलेंगे। तो ये एक ही बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब देखो दोनों बिंदु अलग अलग हैं, सेम थोड़ी हैं। इसका मतलब अगर दोनों मान अलग अलग हैं तो इनके निर्देशांक भी अलग अलग होंगे। और यदि दोनों बराबर मान है, x बराबर y, तो x y y x दोनों बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए 4 और 4, ये x का मान है, ये y का मान है, 4 4 है, दोनों बराबर हैं, तो इसको उल्टा करेंगे तो भी 4 4 ही आएगा, दोनों मान बराबर आएंगे, तो दोनों निर्देशांक हमेशा एक ही होंगे। ठीक है, तो यही थी अपनी आज की क्लास। एक बार दोबारा रिवीजन देख लो। इसमें अपने को 2 लंब रेखा चाहिए, 2 संख्या रेखा चाहिए, पहली संख्या रेखा, दूसरी संख्या रेखा। ठीक है, इसके अंतर्गत इसको बोलेंगे x अक्ष, इसको बोलेंगे y अक्ष। ये रेखा है क्षैतिज रेखा, ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ये है मूल बिंदु, इसका मान होता है 0 0। ये जो दोनों रेखाएं हैं इस भाग को 4 भागों में बांटती है, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। और इनके चिन्ह कैसे होते हैं, इनके चिन्ह पहले में तो दोनों प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में दोनों माइनस, चौथे में प्लस और माइनस। अक्ष और y को अपन बोलते हैं निर्देशांक, जहाँ पे अक्ष तो होता है भुज, y होती है कोटि, और अक्ष y दोनों को अपन क्या बोलेंगे, निर्देशांक बोलेंगे। ठीक है, एक ये देख लो, x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है, y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है, तो इसके निर्देशांक होंगे x 0, इसके निर्देशांक होंगे 0 और y। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास, पर्सनालिटी 3 का परिचय का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में पर्सनालिटी 3.1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।